हे स्टार सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दी स्टार टैरो हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। और अगर आप पुराने हो, बहुत पहले से मेरे साथ हो, लेकिन नाम चेंज हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चैनल था हीलिंग हैंड टैरो इन हिंदी। और आप लोग थे मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल्स। तो मेरी ग्रोथ हुई, आप लोगों की ग्रोथ हुई, तो मैंने नेम भी चेंज कर दिया। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक है आप किस क्षेत्र में, अपने किस एरिया में फ्रीडम प्राप्त कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। बिकॉज़ 15 अगस्त का दिन भी गया तो अच्छा टॉपिक था, और उसके दूसरे दिन आ गया न्यू मून इन लियो, जिसका मेन मैसेज है, मेन सब्जेक्ट यही है कि अब भाई किसी एक क्षेत्र से आपको निजात पाने की ज़रूरत है, फ्रीडम पाने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा टाइम भी था, अच्छा टॉपिक भी था, और इंडिया के हिसाब से अच्छा समय भी था। तो क्यों ना हम देख लेते हैं कि हम किस क्षेत्र में अब इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, या फिर फ्रीडम को हमें ट्राई करना चाहिए उस क्षेत्र में। अगर नहीं होने वाले हैं तो कम से कम हमें ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। 111 मुझे एंजल नंबर दिखाई दिया, तो बिल्कुल 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 शुरुआत हो चुकी है फ्रीडम प्राप्त करने की। आपका किसी न किसी एक क्षेत्र में इंडिपेंडेंट होने की शुरुआत हो चुकी है, न्यू बिगनिंग हो चुकी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को आज के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग कभी भी मिले तो ये मत सोचना कि ये तो मेरे लिए नहीं है। कभी भी मिले, टॉपिक आपके लिए हमेशा वही रहेंगे। समय आगे पीछे हो सकता है, सबका अपना अपना घड़ी है, सबका अपना अपना समय चल रहा है यूनिवर्स में। तो आपको ये रीडिंग जब भी मिले तो आपके लिए लागू होगा कि आप किस क्षेत्र में फ्रीडम या इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो पाइल सिलेक्शन के लिए इस बार मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। फर्स्ट पाइल है ये डायनासोरस ग्रीन कलर का। तो गुड डायनासोर मूवी याद आती है मुझे इसे देखकर। पाइल 2 है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। और पाइल 3 ये मैंने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया था, हैंड, स्पिरिचुअल हैंड या फिर एस्ट्रोलॉजिकल हैंड इसको कह लो। और अगर आपको कार्ड से पसंद करना पसंद है तो मैं आपके लिए कार्ड भी निकाल देती हूँ। फाइल सिलेक्शन फ्रॉम कार्ड्स। थैंक यू। फाइल नंबर 1, ये कार्ड है। 5 नंबर लिखा है इस पर, पीर लिखा है इस पर। वैसे तो बेसिकली हेरोफेंट का कार्ड होता है, परंतु मैं ये चित्रण से आपको चूज़ करवाना चाहती हूँ। फाइल नंबर 2, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। रेत है यहाँ पे, पीछे आसमान है, यहाँ पे बहुत सुंदर बेड है, और वो पर्दे लटके हुए हैं। मच्छरदानी कह लो, पर्दे कह लो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बेड है। फाइल नंबर 3, 11 नंबर का कार्ड, ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस कह लो, जजमेंट कह लो। इसमें पेड़ है, एक महिला है, तलवार है। वाह। तो आप लोग फिर से एक बार ये 3 चीज़ें हैं आपके सामने, उनमें से चूज़ कर सकते हो, या फिर ये 3 कार्ड्स। इसमें पीछे मंदिर या मस्जिद है। आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर सकते हो। आई नो मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है और इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है स्क्रीन पर इतने अच्छे कार्ड्स की, लेकिन फिर भी आई होप आप लोग थोड़ा बहुत बाय फेस अगर पसंद करना चाहते हो किसी को, मैं फेस भी दिखा दूँ।
ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी फाइल में। मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन्होंने भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। हाय, पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये डायनासोर्स और या फिर ये कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड। तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत विजडम है, वो भी बहुत पुराना नॉलेज जो होता है ना, जो आजकल नहीं चलता। आजकल कुछ ऐसा समाज में नहीं है, क्योंकि ये डायनासोर जो है ये है बहुत पुराना क्रीचर और अब धरती पे है भी नहीं। मतलब ऐसा नॉलेज जो अब धरती पे नहीं बचा है, वो नॉलेज है आपका। और आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे, पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते थे अपने इंट्यूशन पे, अपने विजडम पर। तो अब आपको कहीं से कोई संकेत ज़रूर मिलेगा। देखो, जैसे इसकी आत्मा की आवाज़ है कुछ और वो आसमान में लिख के दिख रहा है। तो ईश्वरीय रूप से कहीं से कोई संकेत मिलने वाला है कि आप सही हो, सही दिशा में जा रहे हो। और जैसे ये ग्रीन कलर का है ये डायनासोरस, लेकिन इसमें ब्लू कलर लगा हुआ है और यहाँ पर्पल कलर की इसकी आँखें और ये थर्ड आई पे भी और क्राउन चक्रा भी बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर चक्रास बहुत हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे यूनिवर्स से कनेक्शन जुड़ना, तो ये भी क्राउन चक्रा की एनर्जी है। अपनी दिल की बात को, अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास रखना, अपनी बात को कहना, एक्सप्रेस करना भी, अपने दिल पर, अपनी वाणी पर और अपने इंट्यूशन पर, थर्ड आई चक्रा पे आपको पूरा भरोसा होने वाला है। इस क्षेत्र में आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने वाले हो। जो पहले आप कंफर्मेशन चाहते थे कि कहीं से कुछ कंफर्म हो जाए, ये बात कंफर्म हो जाए, वो कंफर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हो। पाइल नंबर 3, अमेजिंग। थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूज़न रहती थी कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ। तो मुझे लग रहा है हाँ बिल्कुल, आउच, हाँ बिल्कुल आपको अपने पे विश्वास बढ़ने वाला है। ओके, कार्ड से देख लेते हैं। और ये मेरे हाथ के बनाए हुए कार्ड्स, इसमें से मैं एक लूँगी ताकि किस क्षेत्र में पाइल नंबर 1 इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, किस क्षेत्र में पाइल नंबर 1 को फ्रीडम मिल रही है। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। आप अपने पाथ पे विश्वास कर पा रहे हो, अपने लाइफ पे विश्वास कर पा रहे हो, अपने इंट्यूशन पे विश्वास कर पा रहे हो, यूनिवर्स के फ्लो पर विश्वास कर रहे हो। ये जो क्वेश्चन मार्क था ना स्पिरिचुअल लाइफ के लेकर या फिर इंट्यूशन को लेकर, वो क्वेश्चन मार्क, वो नेगेटिव थॉट आपका ख़त्म हो रहा है। आप पॉजिटिवली चीज़ों को देख पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो और करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो करोगे, बिलीव कर पा रहे हो। और स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं कहूँ तो डिवाइन टाइम पर भी भरोसा रख रहे हो, क्योंकि आप सब्र करने के लिए अब रेडी हो, क्योंकि पता है कि टाइम का कुछ महत्व है। जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, इंतज़ार हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, हर एक चीज़ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। आप इस चीज़ को बिलीव करने के लिए अब रेडी हो। अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बचा। स्क्रीन पे मुझे 414 दिखाई दिया, तो एक बार इसको चेक करना, इसमें क्या मैसेज है आपके लिए।
पाइल नंबर 1 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फ्रीडम प्राप्त कर रहे हैं? द स्टार। मैंने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए चेंज किया क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है ये, बहुत हीलिंग वाइब्स हैं इसमें, बहुत टैलेंटेड होता है द स्टार का कार्ड। इसकी मीनिंग जो मैं बता रही हूँ, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्पिरिचुअल, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ, धरती पर आकर अच्छा करना चाहता है वो सबके लिए, और अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा है, अपने क्राउन चक्रा पे भरोसा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव हो रहे हो मुझे लग रहा है आप पाइल नंबर 1। स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप और सीरियस हो रहे हो, मतलब सीरियस इन द सेंस उसको गंभीरता से ले रहे हो इस बात को कि वाओ आई एम स्पिरिचुअल। इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हो आप। द मून, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रख रहे हो। आपकी इंट्यूशन हर बार सही होती जा रही है और आपका भरोसा बढ़ते जा रहा है। अब आप अपने इंट्यूशन पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे। किंग ऑफ कप्स, आपकी गट फीलिंग पर भी आप कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे। गट फीलिंग अलग होती है, इंट्यूशन अलग होती है। इंट्यूशन हमें ऐसा लगता है, गट फीलिंग होती है हमारे पेट में कुछ गुड़बुड़ गुड़बुड़ होने लगता है तो गट फीलिंग इसीलिए मैं कह रही हूँ, इमोशंस से ड्रिवन होता है वो गट फीलिंग। इमोशंस को भी आप तवज्जो दोगे। आपके इमोशंस आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाह रही है, आपकी बॉडी आपसे क्या बताना चाह रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। आसमान में, चिड़िया में पंख, कोई पंख आपके सामने आके गिर गया तो आपको हर एक चीज़ एक साइन लगेगी यूनिवर्स का आप, और इस पर आप भरोसा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। पाइल नंबर 1 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? पाइल नंबर 1, ये न्यू मून इन लियो का मैसेज दे दो, या फिर जो भी आपको लगता है यूनिवर्स प्लीज़। पाइल नंबर 1 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्सेप्ट भी कर रहे हो। फेथ बढ़ रहा है आपका बेसिकली। मिरेकल्स पे हम तभी भरोसा करते हैं जब हमारा फेथ बढ़ता है यूनिवर्स पे। आपको हर एक छोटी से छोटी मिरेकुलस लग सकती हैं कि ये कैसे हो सकता है ना, छोटी सी छोटी बातें, बहुत छोटी बात भी आपको ऐसा लगेगा कि ये यूनिवर्स कर रहा है तभी तो हो रहा है। ऐसे तो नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। थैंक यू। पहले ये मुझे फील हुआ था, यहाँ पे भी द स्टार कार्ड में ये धरती और पानी को पानी दे रहा है, और यहाँ पे भी ऐसे मुझे लग रहा है आपका लाइफ पर्पस जो है इस जन्म का, वो लोगों को कुछ ऑफ़र करने के लिए। मुझे ज़्यादातर मेनली हीलिंग लग रहा है। अगर आप हीलिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल हाँ है। आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हो। जैसे मस्जिद में या फिर दरगाह के सामने कोई पीर फ़कीर होते हैं, वो कितनी एक बात ही कह देते तो वो लग जाती है, वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। बहुत हीलिंग वाइब दे रहे हो आप, और वो आपका शायद लाइफ पर्पस भी है, और आपको भी अब विश्वास हो रहा है इस क्षेत्र पे कि हाँ मैं इसीलिए इस धरती पर आई हूँ। नंबर 1 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? वाह, अपने मन की आवाज़ सुनने के लिए आप बिल्कुल 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 रेडी हो। आपको 1% का भी शक नहीं बचा है। आप बोल रहे हो मेरे आँखों पे पट्टी बांध दो, अंधेरा कर दो चारों तरफ, लेकिन मुझे फिर भी मैं सही रास्ते पे जाऊंगा। और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि पैसा है आपकी लाइफ में, अच्छी फैमिली होगी, अच्छा
अच्छा टाइम, अच्छा फैमिली में पति पत्नी बच्चे ये सब आते हैं, आने वाली फैमिली की बात करिए मैं, चाहे है तो वो भी बहुत अभी सही नहीं चल रहा था, सब अच्छा होगा। आपको अच्छा अच्छा पे विश्वास है कि अब मेरे लिए लाइफ फ्लो बढ़ रहा है और आप इस पे यकीन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। इस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। फाइल नंबर 1 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? आप में जो सेल्फिशनेस थोड़ी बहुत भी होगी, अगर एक्सेप्ट करना गलत हो जाता है ना हमारे लिए कि मैं तो नहीं हूँ सेल्फिश, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस थी तो चाहे पॉजेसिवनेस हो किसी के लिए, चाहे एग्रेसिवनेस हो, ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल रहा है, निजात मिल रही है। पायल नंबर 1, ये क्षेत्र अब आपके नहीं रह जाएंगे। किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंस या फ्रीडम मिल रही है पायल नंबर 1 को? सेल्फिशनेस ख़त्म होके सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है। पहले आप अपने मन के हिसाब से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरा है ये तो मेरा है, ये किसी और का कैसे हो सकता है, कोई भी चीज़ कोई भी इंसान कुछ भी हो सकता है आपके लिए, वो चीज़ ख़त्म हो रही है और आप में विश्वास ज़्यादा बढ़ रहा है, खुद पे कंट्रोल बढ़ रहा है, अपनी अपनी इच्छाओं को आप और ऊंचा उठा रहे हो, बढ़ा रहे हो कि छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, मुझे आगे सोच विचार करने की क्षमता बढ़ रही है कि आगे और क्या करना है, कैसे करना है, कितना अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान देने के लिए रेडी हो। देखो आ ही गया लास्ट में, फॉलो योर इंट्यूशन, इंसाइट्स, दे लीड टू द ट्रूथ। वो आपको सच्चाई तक लेकर जाएंगे अगर आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखोगे तो। यूनिवर्स इनको क्या दे रहा है एज अ फ्रीडम? सिक्योरिटी। वाओ, मुझे इन दोनों कार्ड से फील ही हुआ था जैसे एक फैमिली लाइफ हो या फिर पैसे से थोड़ी कमी में है लाइफ, तो मनी फ्लो बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो और आपका अगर फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी कि क्या होगा कैसे होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में, वो बढ़िया हो रहा है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, मतलब सिक्योर हो रही है, और मनी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, सिक्योरिटी आ रही है। वेरी गुड, मुझे पहले ये दोनों कार्ड दिखे थे और उसका ये कंफर्मेशन है। तो आपके अंदर परिवर्तन ये आ रहा है कि आप खुद पे विश्वास करना सीख रहे हो और उस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, किसी और पे रिलाय नहीं कर रहे हो कि ये मुझे बताएगा तभी सही होगा, कोई टैरो कार्ड रीडर ही आपको बताएगा तो ही वो बात सच है, नहीं, आप खुद पे भरोसा करने के लिए अब रेडी हो। और दूसरी बात ये है कि आपकी लाइफ में मनी फ्लो और फैमिली लाइफ में सिक्योरिटी, ये सिक्योर हो रहा है आपका ये क्षेत्र। मैं एक बार और कार्ड लूँगी आपके लिए। यूनिवर्स इनको किस इस दोनों से कंफर्म करें? द हर्मिट, द चैरियट। अभी तक आपका मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो आप बिल्कुल हर्मिट मूड में थे, कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी बहुत सारा काम आप करना चाह रहे थे लेकिन कोई भी रास्ते नहीं खुल रहे थे, लेकिन अब रास्ते खुलेंगे। पहले हर्मिट कार्ड आया, फिर ये। अब आपसे कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ आपके ईश्वर भी खड़े रहेंगे आपको जीत दिलवाने के लिए। पाइल नंबर 1, वाव वाव, अमेजिंग रीडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस इंडिपेंडेंसनेस, फ्रीडम। ओके, तो
थैंक यू सो वेरी मच मेरे रीडिंग को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट भी करके बताना कैसा लगा, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही भरोसा करना, कमेंट सेक्शन पे भरोसा मत करना इस क्षेत्र के लिए। और थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है तो थैंक यू। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड या फिर ये एक तारा। इसकी आवाज़ अच्छी नहीं आई। तो मुझे लग रहा है आप लोग किस क्षेत्र में फ्रीडम या इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज है जो मैं आपको देना चाहूँगी। आप अब रियलाइज़ कर रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी जो मेन प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, चाहे मेन थॉट प्रोसेस है आपकी, उसको रियलाइज़ कर रहे हो कि प्रॉब्लम मुझ में ही है। मैं ही किसी सही चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। आप यूनिवर्स पर या अपने इनर वॉइस को विश्वास नहीं कर रहे हो, फेथ नहीं रख पा रहे हो, कुछ चीज़ों पर रख पा रहे थे, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि ये आपकी प्रॉब्लम है। अपने इनर सोर्स पे आप बिलीव करना स्टार्ट करोगे। इस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो और आप रियलाइज़ करोगे अगर आपका कोई मेंटल या फिज़िकल लेवल पे कोई भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त थे, तो आपको अब समझ में आ गया है कि ये बीमारी आपसे रेस्ट मांग रही है और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को साइड हटा दे रहे हो कि नहीं, अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, आप ज़्यादा ज़रूरी हो। ये अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी मेन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद को तवज्जो नहीं दे रहे थे। वाह, व्हाट अ रियलाइजेशन। आप इस क्षेत्र में आप फ्रीडम, आपकी ना हेल्थ ठीक हो रही है, इस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। कुछ जो दूसरों पे आप डिपेंडेंट हुए पड़े थे वो अब आप नहीं रहोगे। ठीक हो रही है आपकी हेल्थ, क्योंकि आपका रियलाइजेशन बढ़ रहा है आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। फाइल नंबर 2 के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फ्रीडम प्राप्त कर रहे हैं। फाइल नंबर 2, थैंक यू। कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इंडिपेंडेंट ही हो रहे हो यार आप। प्राप्त क्या कर रहे हो, किस क्षेत्र में, क्या क्या मतलब है। ये तो इंडिपेंडेंट का ही कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और कुछ और नहीं कहता, इंडिपेंडेंस को बताता है। इवन लोग उस पर रिले कर सकते हैं, लोग उस पर डिपेंड हो सकते हैं, इतना पावरफुल होता है ये कार्ड। न्यू मून इन लियो की एनर्जी भी हम रीड कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंस को चित्रित कर रही है इस समय। तो मुझे यहाँ पे 2 शेर दिखाई दिए और यहाँ भी 2 शेर दिखाई दिए, तो बहुत इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी। अमेजिंग। मैं जब अपने टैरो कार्ड की जर्नी में थी तो एक एक टाइम पे ना एक एक कार्ड हमें, मतलब मुझे, और लोगों का तो मुझे नहीं पता, एक कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर लेता है और उससे बहुत लगाव महसूस होता है और मैं उस टाइम पे चाहती थी कि मेरी रीडिंग में वो कार्ड आ जाए। तो एक टाइम था, अभी भी ऐसा नहीं कि अब ये कार्ड ख़राब हो गया, लेकिन होता है ना, अब आप ज़्यादा जानकार होते जाते हो, फिर हर एक चीज़ से डिटैच भी हो जाते हो। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो मुझे ये कार्ड हमेशा चाहिए होता था अपनी रीडिंग में। तो आपको भी शायद कोई ये कार्ड जो चाहिए होता था, ये कंफर्मेशन हो सकती है आपके लिए। ये बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत पावरफुल कार्ड है। वाह। फाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहा है। वाह, पता नहीं फर्स्ट फाइल में भी अपने इनर वॉइस को सुनो वाली बात थी और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टियस और जस्टिस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी अपने, और यहाँ पे पहले ही मैसेज आया था कि आप इनर वॉइस को सुन रहे हो, अपने विजडम पे भरोसा रख रहे हो। जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी, वाह,
ये 11 नंबर का कार्ड होता है और यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है ये, लेकिन मुझे ये 11 जैसा दिखाई दे रहा है। देखो 1 1 और 11 नंबर का कार्ड होता है, तो वो भी 11 हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 1 को लिखकर। तो मुझे 11 की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि इवन इसमें भी मुझे 11 दिखाई दे रहा है। एक हाथ में वॉन्ड है और दूसरे हाथ में एक सनफ्लावर है, वो दोनों ऐसे 11 बन रहे हैं। तो 11 की या 111 की एनर्जी है आपकी एनर्जी में, और वो न्यू बिगनिंग को या फिर मैनिफेस्टेशन को या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दर्शाता है। 4 बार 1 आपको ज़रूर दिखाई देता होगा आजकल, जो कि ये कन्फर्मेट कर रहा है या कन्फर्मेशन है कि आप लोग अपनी इनर वॉइस पे भरोसा रख रहे हो और रेडी हो बिल्कुल अपने ट्रबल्स को खुद पहचानने के लिए, उसको टारगेट करके ध्वस्त करने के लिए। वाओ, वेरी पावरफुल, बहुत पावर में आ रहे हो सकता है अगर आपको कोई ऐसी जॉब चाहते थे जिसमें आपकी बात सुनी जाए, मानी जाए या समझी जाए, उस बात की तवज्जो हो, आपकी बातों की तवज्जो बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है आपकी बातों का। मैं अपने हाथ से बना हुआ कार्ड सबसे पहले लेना चाहती हूँ। किस क्षेत्र में पाइल नंबर 2 फ्रीडम प्राप्त कर रहे हैं? पाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? पाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। आई हैव द परफेक्ट लिविंग स्पेस। कोई ऐसी विश, कोई ज़मीन लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, अब उस क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं फ्रीडम प्राप्त कर रहे हो, वो चीज़ें होने लगेंगी आपके लाइफ में। मुझे सुकून तो दिख रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये लेटी हुई है। तो एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप बहुत होमली फील करो, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ आराम किया जा सकता है, बहुत आरामदायक है, हर चीज़ बहुत आसानी से मिल रही है, कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जैसे घर कुछ होते हैं ना, कुछ अजीब से होते हैं, उसमें हमेशा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ घर इतने आरामदायक होते हैं कि लगता है कि ये तो हमारा घर है, इसको हम घर कह सकते हैं। तो वो वाली एनर्जी, अगर आप घर वर नहीं लेना चाहते हो, आप घर में अपने रह रहे हो, आराम से रह रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपका मेंटल स्पेस ऐसा हो रहा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, सब बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है और बहुत आरामदायक है। आपका मेंटली आपकी सिचुएशन भी चेंज हो रही है। फाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? थैंक यू। वाह, माँ काली का कार्ड आ गया, अमेजिंग। मुझे लग रहा है ना, मैं क्योंकि ये कार्ड भी जब भी किसी रीडिंग में आता था तो मेरे लिए कंफर्मेशन होता था। तो आप लोग ऐसे फेज़ पर हो जो कंफर्मेशन मांग रहा है, विश्वास है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो ये दोनों कार्ड हमेशा मुझे कंफर्मेशन के कार्ड होते हैं। ये दोनों कार्ड बहुत पावरफुल हैं, बहुत इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी होती है इन दोनों कार्ड में। कंफर्म हो रही हैं कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में, और इस वजह से आपका खुद पे भरोसा बढ़ते जा रहा है। और माँ काली आप पे बिल्कुल प्रसन्न है। आपके लाइफ में जो चीज़ें नहीं सर्व कर रही थी वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी और न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। 11 111 या 4 बार 1 की एनर्जी, 11 की एनर्जी भी बोला था। तो न्यू बिगनिंग बिल्कुल है आपके लिए, और जो बुरी चीज़ें थी वो अपने आप ही समाप्त हो रही हैं। वाह, माँ काली आप पे प्रसन्न है। फाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में न्यू बिगनिंग और न्यू बिगनिंग देख लेते हैं किस क्षेत्र में न्यू बिगनिंग हो रही है। 3 ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड जादूगर का कार्ड, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मैजिशियन का कार्ड, ठीक है।
तो मैनिफेस्टेशन आपकी बढ़ रही है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया 11 की एनर्जी है, तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन है आपके लिए। जो भी जिस भी क्षेत्र में आप कदम रखोगे और चाहोगे कि ये हो जाए, तो आप लकी भी बहुत फील करने वाले हो। अब इस क्षेत्र में आप फ्रीडम प्राप्त कर रहे हो। लकी, मैनिफेस्टेशन, न्यू बिगनिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रहा है। इतने हाई लेवल के कार्ड्स हैं ये दोनों। ये 3 कार्ड तो आपके मेजर आर्काना के हो गए। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, और अगर आपने उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन डाली है तो वो भी बिल्कुल। और काली माँ आपके साथ खड़ी हैं बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अब वो आपका क्षेत्र, आप जानो कि आपका अच्छा घर चाहिए, आप कोई मैनिफेस्टेशन जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 3 ऑफ कॉइंस हमेशा मुझे ऐसा लगता है कोई जॉब की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेशली सरकारी जॉब। नहीं तो अगर आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हो तो वो कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है ऐसा। और यहाँ पे देखो हाई प्रिस्टेस के नीचे ये जादूगर का जो कार्ड आया हुआ है, मैजिशियन का कार्ड, वो बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो आपने रिसर्च भी बहुत करने वाले हो अपने क्षेत्र में। जादूगर का जैसे कार्ड होता है ना, जिसमें वो जादू करके दिखाता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। उसके बैकग्राउंड में क्या है, अंदर स्टेज पे जाने से पहले की सिचुएशन क्या होती है, बहुत कुछ हमें सीख के समझ के एक एक चीज़ को ध्यान से देख के किससे क्या रिएक्ट होगा वो सब जान वान के फिर स्टेज पे जाना होता है। तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन दिखाया जा रहा है कि आप, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड यही होता है कि आप बहुत कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल करियर अपनाना चाहते हो, टैरो कार्ड या कुछ भी, हीलिंग वगैरह जो भी, तो वो आप अपने ऊपर मेहनत करने के लिए रेडी हो यहाँ पर। और काली माँ आपके लिए साथ में खड़ी हैं, दुर्गा माँ आपके साथ में खड़ी हैं, क्योंकि मुझे यह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दुर्गा माँ का कार्ड लगता है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ। आप पढ़ने के लिए और कुछ चीज़ रिसर्च करके अपने, जैसे स्विच वर्ड हो गया, या फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हो गई, या फिर टैरो कार्ड कौन सा क्या कहता है, ये दोनों कार्ड इसको एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं। आपकी मेहनत के साथ जस्टिस होने वाला है। आपने किसी क्षेत्र में मेहनत की है ना, तो उसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आपने अपने पढ़ाई कर रखी है, या फिर कहीं बहुत मेहनत, पैसा और बहुत मेहनत लगा रखी है, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ये आपकी फ्रीडम हो सकती है। इंडिपेंडेंस फॉर पाइल नंबर, ये कहाँ से आ गया? पीर का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, पाइल नंबर 1 अगर आपको देखने का मन हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि 3 कार्ड उसी के आ गए। पाइल नंबर 2 के लिए बताओ किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं पाइल नंबर 2। 8 ऑफ कॉइंस, मेहनत और पैसा, वही मैं बोल रही थी, वही कंफर्म हो गया। जिस क्षेत्र में आपने बहुत मेहनत की है, उस क्षेत्र में आपको पैसा से नवाजा जाएगा। उस क्षेत्र में जस्टिस है आपके लिए, और इस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। मनी और सिक्योरिटी, ये पाइल नंबर 1 की भी मैसेज है। पता नहीं दोनों में दूसरे अलग अलग तरीके से मैसेज आए, लेकिन सेम से मैसेज है। तो या फिर पाइल नंबर 1 वाले यहाँ आके देख रहे हैं, आप लोग पाइल नंबर 1 भी जाके देखना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंट वे में। जैसे यहाँ पे घर भी आया है, उसमें भी दूसरे तरीके से घर आया था। मनी भी आई है, या फिर यहाँ तो जॉब भी दिखा रहा है। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे कर कि कोई जॉब में आपको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो भी जॉब में सक्सेस की बात करती है। यहाँ पे ये एक डिफरेंस है। पाइल नंबर 2 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हो? लाइट, यू फील लाइट। ये पढ़ते ही मुझे ऐसा लग रहा है हल्का महसूस करना। यहाँ पे सोने की एनर्जी, यहाँ पे सोना मतलब नींद, और यहाँ पे घर की एनर्जी, और यहाँ पे लाइट की एनर्जी। मुझे यही फील कर रही है कि अब आप बहुत मेहनत से छुटकारा पा रहे हो। इस चीज़ में आप फ्रीडम प्राप्त कर रहे हो। जो आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो अब आपको फ्रीडम मिलेगी। उस क्षेत्र में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी आपको।
पायल नंबर 2 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फ्रीडम प्राप्त कर रहे हैं। ग्रेटनेस, मुझे लग रहा है ग्रेट इंट्यूशंस पर आप बिलीव कर रहे हो और आपको ग्रेट इंट्यूशन यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे दोनों में बैकग्राउंड ब्लैक है और पीछे कुछ कोई ग्रह दिखाई दे रहा है दोनों फोटोज़ में। को नहीं दिख रहा तो मैं बताती हूँ। या आप इसको न्यू मून कह लो, अमावस्या वाला चंद्रमा कह लो, या फिर यहाँ पे कुछ तो है ग्रह से रिलेटेड, ग्रह उपग्रह जो भी मान लो आप। तो मुझे लग रहा है वो नॉलेज जो दुनिया में तो थोड़ा ब्लैक मैजिक जैसा माना जाता है, ब्लैक मैजिक नहीं सीख रहे हो आप, डोंट वरी, लेकिन जहाँ दुनिया में माना जाता है ये गलत है, जैसे काली की पूजा जो कर रहा है वो गलत इंसान है, लेकिन उनसे ज़्यादा पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, वो सीख रहे हो, वो उस गहरे नॉलेज को, डार्क डीप नॉलेजेस को आप खंगालने के लिए रेडी हो। जैसे टैरो कार्ड को भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये विचेस का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है टैरो कार्ड। तो मैं वही कह रही हूँ कि बहुत डार्क एंड डीप नॉलेजेस यूनिवर्स के आपको प्रदान किए जा रहे हैं इस फुल मून, इस न्यू मून से। यू आर रेडी नाउ फॉर दैट। पॉइंट नंबर 2, जब तक इंसान रेडी नहीं होता तब तक उसको इतने डीप एंड डार्क नॉलेजेस नहीं दिए जाते हैं। कोई इंसान पागल हो सकता है, काली का भव्य रूप देख के कोई इंसान डर सकता है, उसको भूत समझ सकता है। काली तभी आपसे जुड़ती हैं जब आप इतने पावरफुल होते हो, जो आप पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को समझने के लायक होते हो। बस रूप देख के नहीं कि काला है, बुरा दिख रहा है, अजीब दिख रहा है तो ये भूत है, नहीं। अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि जो चाहे कितना भी सुंदर आए लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। कोई कितना भी बुरा दिख रहा हो, अजीब सा दिख रहा हो, वो पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है। आँखों पे भरोसा नहीं, इंट्यूशन पे भरोसा है अब आपको, इसलिए इतने डीप एंड डार्क नॉलेजेस दिए जा रहे हैं और इसी वजह से काली माँ भी आपसे जुड़ रही है, क्योंकि अब आप समझदार हो रहे हो। अपने अगर आप टैरो कार्ड और या कुछ सीख रहे हो, कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना चैनल ज़रूर क्रिएट करना, या फिर कुछ भी ऐसा करना जिससे लोगों तक आप पहुंच सको। आपकी आवाज़ लोगों को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इतने डीप नॉलेजेस दिए जा रहे हैं ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सको। क्यों दिए जाते हैं ऐसे नॉलेजेस किसी को? ताकि आप दूसरों की हेल्प करो, और आप ये करोगे। पाइल नंबर 3 नहीं 2। बीमारी से, कोई किसी प्रकार की बीमारी से, डिप्रेशन से, जो एनर्जी लॉस जैसा आपको फील हो रहा था स्टार्टिंग में जो मैसेज आया था, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। पाइल नंबर 2, कोई बीमारी या फिर जो लैक ऑफ एनर्जी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं लेकिन एनर्जी नहीं है, एग्जॉस्टेड फील होता है या इल फील होता है, मतलब बुखार जैसा है लेकिन बुखार नहीं है, बॉडी पेन है, या अगर कोई बड़ी भी बीमारी थी तो उससे आपको निजात मिल रही है। उस क्षेत्र में आप बिल्कुल फ्रीडम प्राप्त कर रहे हो। पाइल नंबर 2, वाओ 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 वाओ। ओके पाइल नंबर 2, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही भरोसा करना, जो मैंने नंबर दे रखा है, कमेंट सेक्शन पे नहीं। और रीडिंग मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है ये स्पिरिचुअल हैंड या फिर ये जस्टिस का कार्ड। तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। आप सॉरी, पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मुझे इस कार्ड से वैसे महसूस हो रहा है कि आप
यूनिवर्सल जस्टिस पर, या कर्मा क्या किस प्रकार से काम करता है, या फिर भगवान हैं और वो जस्टिस करते हैं, इस चीज़ पे आप भरोसा कर रहे हो और वो माइंडसेट ख़त्म कर रहे हो कि भगवान नहीं है, चाहे दुनिया तो बहुत अनफेयर है, चीज़ें लेट हों लेकिन ज़रूर सही होती हैं। यूनिवर्स हर चीज़ का हिसाब रखता है और आप भी अपने लाइफ में अब देखोगे कि आपने जो कर्मा किए, अच्छे कर्मा किए, उसके आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, और जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया उनको नेगेटिव रिजल्ट आप देखोगे, उनके देख पाओगे आप। तो आपको कहीं ना कहीं अब विश्वास तो था, लेकिन अब आप देख भी पाओगे कि चीज़ें कितनी बेहतर रूप में घटित होती हैं। यूनिवर्स का जो लॉ है वो कितने बढ़िया वे में काम करता है। ये माइंडसेट अब आपका डेवलप हो रहा है। किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? ओ वाह बहुत अच्छा मैसेज है। और वाह, और भी अच्छी बात बताती हूँ। 11 नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है जो 11 जैसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे 11 की एनर्जी इस कार्ड में भी दिखाई दी और इस पाइल में भी, और पाइल नंबर 2 में भी दिखाई दी थी। तो कोई तो न्यू बिगनिंग है और मैनिफेस्टेशन का दौर चल रहा है, जो मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात ये 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है मैं बाद में बताती हूँ, मुझे अच्छा लगा ये कार्ड वैसे, मैं बताती हूँ बटन तो आपको। किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? पाइल नंबर 3, वाओ एम्परर पाइल नंबर 3, किस क्षेत्र में फ्रीडम मिल रही है? मनी के क्षेत्र में फ्रीडम मिल रही है। ये मेरे हाथ से बना हुआ कार्ड लेना चाहूँगी मैं, कि एक मैसेज मुझे कंफर्म हो जाए किस क्षेत्र में आपको फ्रीडम मिल रही है या इंडिपेंडेंट हो रहे हो। वाह थैंक यू। आपको अबंडेंस की अनुभूति होने वाली है कि बहुत है, अधिकतम है, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, और ये आप फील करोगे इनर वर्ल्ड में, अपने इनर जो भाव होता है, हमारा इमोशंस होते हैं, उसमें आप फील कर पाओगे कि चीज़ें अबंडेंस में है, लाइक ओशन। आज तक इतना साइंस डेवलप होने के बावजूद भी अभी तक ओशन कितना गहरा है, और गहराई में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो उतना अबंडेंस में चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। वाह, आप जो डिज़ायर करोगे उसमें आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी। वाह अमेजिंग। और द एम्परर का जो कार्ड होता है बहुत पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। आपको कि मुझे लग रहा है शायद आप कुछ लोगों पे डिपेंडेंट थे, इमोशंस से, मनी वाइज किसी पे डिपेंडेंट थे आप, या कहीं आपको जाना आना पड़ता था तो आपको किसी से पूछना पड़ता था, या पैसे की ज़रूरत पड़ती थी आपको। वो मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने फ़ैसले ले सकते हो। कभी कभी हम इमोशनली किसी से अटैच होने की वजह से अपने फ़ैसले नहीं ले पाते, और कभी कभी हम फिज़िकली किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, शरीर काम नहीं कर रहा होता है, या फिर पैसे उतने हमारे हम खुद नहीं कमाते होते हैं, तो हम डिपेंडेंट फ़ील करते हैं। मुझे लग रहा है आप जिस भी तरीके से दूसरे पर डिपेंडेंट थे ना, कोई और आप पे अथॉरिटी जमाए हुए बैठा था, वो सिचुएशन अब एंड पर आ रही है। आप कहीं घूमना चाहते हो, आप बिंदास घूम सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किसी से पूछूं, किससे पैसे मांगूं, क्या है क्या नहीं है। आप अथॉरिटी में आ रहे हो, और आपके पास जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ होगी। फाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं? फाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था, चलो ले लेते हैं, फिर भी एक कार्ड और दिखाती हूँ। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मुझे वैसे भी जब ये कार्ड आया तो मिरेकल्स की ही बात है भाई, जितना चाहते हो उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मिलना,
ही मिरेकुलस वे में चीज़ें होंगी आपके पास। कंपैशन, ठीक है। आपका जजमेंटल माइंड से आपको फ्रीडम मिल रही है। जजमेंटल माइंड से फ्रीडम और मिरेकल्स को एक्सेप्ट करने वाला जो माइंड सेट होता है वो आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, हो भी पाएगा कि नहीं, ये जो नहीं होता हमारे मन में क्वेश्चंस उठते रहते हैं कि आई एम वर्दी ऑफ दैट, वर्दी ऑफ दिस, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, जो क्वेश्चंस उठते रहते थे वो आपके अब ख़त्म होने वाले हैं और आप मिरेकल्स पे भरोसा कर पाओगे क्योंकि आपने कुछ जस्टिस होते हुए देखा अपने साथ। यूनिवर्स के लॉ पर भरोसा हो रहा है तो मिरेकल्स पे भरोसा तो होना लाजमी है। फाइल नंबर 3, फिर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। नंबर 10 का कार्ड है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। समय बदल रहा है। पाइल नंबर 3 में इसको इसके नीचे रखना चाहूँगी। जस्टिस हो रहा है ना, तो समय का पहिया घूम गया है। जो चीज़ आपके विरोध में थी वो आपकी तरफ आ जाएंगी। मुझे ये एम्परर के कार्ड से भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी बात मानने लगेंगे। पहले आप किसी की बात मानते थे, किसी के अंडर में थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन पलटेगी कि लोग आपसे राय मांगेंगे चीज़ें करने से पहले। जो पहले आप किसी और पे डिपेंडेंट थे, अब लेकिन आप किसी और को अपने अंदर नहीं रखना चाहते हो, लेकिन आप में इतना रुतबा, इतनी पर्सनैलिटी, इतनी अबंडेंस में चीज़ें होंगी, इतने अबंडेंस में हर एक चीज़ होगी, दिमाग हो गया, पैसे हो गए, सोर्सेस हो गए, कि लोग आपसे सजेशन मांगेंगे। ये नहीं है कि आप अपने ऊपर किसी को डिपेंड करोगे, क्योंकि आपको पता है किसी पर डिपेंड होना कैसा होता है, कितना बुरा होता है। आपने वो सिचुएशन देख ली है। समय का पहिया घूम रहा है और जो लोग भी अपना तकदीर बदलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इन द फ्लो है चीज़ें। वेरी इंडिपेंडेंट, और आपकी बात मानी जाएगी। आप किसी की बात नहीं मानोगे। यहाँ पे हाथ में तलवार है इस लड़की औरत के, और इस लड़की के भी हाथ में तलवार है। तो कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। पाइल नंबर 3 एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत पावरफुल हो रहे हो आप। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, और दोनों के हाथ में तलवार है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। तो अपने राह में आने वाली आप हर एक चीज़ को ख़त्म कर दोगे, काट दोगे, और आपके साथ यूनिवर्स भी जस्टिस करेगा। कोई अभी आपके राह में नहीं आ सकता, कोई अब टांग नहीं लड़ा सकता आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे कि 1 सेकेंड, हाँ, ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे जो बहुत ज़्यादा थकाने वाली थी, परेशान करने वाली थी। समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ढंग से, चाहे आपके परिवार वाले, और आप लगातार किसी क्षेत्र में मनी कमाने के लिए या फिर लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए लगातार कुछ काम कर रहे थे, और वो काम बन भी नहीं पा रहा था, और बहुत स्टक सिचुएशन थी। बहुत मेहनत लग रही थी, लेकिन चीज़ें रिज़ल्ट, दुनिया को तो रिज़ल्ट चाहिए होता है, आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आपको, और इस वजह से आप दूसरे पर डिपेंडेंट भी थे, और आप रहना भी नहीं चाहते थे डिपेंडेंट। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी, उससे अब आपको छुटकारा मिल रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे आप इस क्षेत्र में फ्रीडम प्राप्त कर रहे हो। मैंने पहले भी वैसे बताया था कि पहले आपको किसी और की बात माननी पड़ती थी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, सुननी पड़ती थी, किसी और के हिसाब से कहीं आना जाना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे लगातार, आप शायद कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कुछ तो ऐसा था सिचुएशन। लेकिन यहाँ सिचुएशन अब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, कि अब आप इन सब चीज़ों से, ये नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाओगे, और आप खुद पे डिपेंडेंट हो रहे हो, और आप बहुत शार्प माइंडेड, शार्प आपकी ज़बान भी, कि सही जगह पे सही बात बोलना, अथॉरिटी में आना, आपकी बात मानी जाना, और जिस बात में बहुत पावर है, क्लियर कट बात करने वाले एक ऐसी पर्सनैलिटी बन रहे हो आप।
वही मैं कह रही थी, जो आ गया कार्ड कि बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन घर तक, परिवार तक, चाहे जो आपके आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक ये संदेश नहीं जा पा रहा था कि आप अकेले में कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप अकेले किसी से बिना शेयर किए हुए और दूसरों की सुन भी रहे हो। वो स्ट्रगल भी अब दुनिया देख पाएगी कि आपने कितना अपने ऊपर मेहनत की, चाहे कितना स्ट्रगल किया, लेकिन इस स्ट्रगल का समय ख़त्म हो रहा है। ये पीठ का वजन ख़त्म होने वाला है, इस चीज़ से आप फ्रीडम पाने वाले हो। घर वापसी की एनर्जी है, जाके आराम करने की, या फिर बहुत बड़ा बोझ सर से उतरना, रिलीफ मिलना, वो एनर्जी है यहाँ पे। पाइल नंबर 3 किस क्षेत्र में फ्रीडम प्राप्त कर रहे हैं, किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। इसमें मुझे यही मैसेज मिल रहा है, जो आप लोगों को, आपने जो कर्मा किया, गुड कर्मा, अब उस गुड कर्मा से जो गुड चीज़ें उसके रिज़ल्ट में आएंगी, उसको एक्सेप्ट करना का टाइम आ गया है, उसको एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया। बिल्कुल जस्टिस है, लॉ आपके तरफ है, यूनिवर्स का लॉ आपके तरफ है। अगर आप, हाँ ये भी मैसेज है बिल्कुल, जो लोग किसी कोर्ट केस में फंसे हुए थे, कंफर्म है कि आपकी जीत है यहाँ पर। बहुत परेशान हो गए थे उस कोर्ट केस की वजह से, पैसे के लिए परेशानी हो रही थी, और दुनिया वाले आपको ही गलत समझ रहे थे, समथिंग लाइक दैट एनर्जी। और अब आपको, आपके रिज़ल्ट आपकी तरफ आएगा, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अबंडेंस मिलेगी। बहुत कोई ज़मीन जायदाद या मनी का केस रहा होगा, या फिर तो बहुत सारा पैसा मिलने वाला है आपको। आपका घर, आपकी ज़मीन आपको मिल सकती है वापस से। फाइल नंबर 3, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना बंद होगा, इस क्षेत्र से आपको फ्रीडम मिल रही है। जो आपकी डरी हुई सिचुएशन थी, डर लगता रहता था क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस सिचुएशन से, इस माइंडसेट से, ये सब जो लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, वो आपका ख़त्म हो रहा है, उससे आपको फ्रीडम मिल रही है। किस क्षेत्र से फ्रीडम मिल रही है, किस क्षेत्र से फ्रीडम मिल रही है, और या किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंस मिल रही है। पाइल नंबर 3, किस क्षेत्र में इंडिपेंडेंस मिल रही है पाइल नंबर 3 को। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। जो आप, मेरे को बार बार कर्मा का मैसेज मिल रहा है, रिफ्लेक्शन, इस कार्ड में लिखा है रिफ्लेक्शन। आपने अच्छा कर्मा किया, उसका रिफ्लेक्शन क्या पड़ेगा, अच्छा, तो अच्छा क्या रिफ्लेक्शन होगा, या अब आप अच्छा चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका इनर सेल्फ हील हो चुका है, डर की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। बहुत सालों से अगर आपकी हीलिंग चल रही थी, स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो वो आपका कंप्लीट हुआ। दो बार येलो का कार्ड आया है, देखो। फियरलेस, लेजी, केयरलेस, इंडिसिवनेस जो होता है, इंडिसाइसिवनेस जो होता है, वो ख़त्म हो रहा है। और आ क्या रहा है कि क्षेत्र में फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी बढ़ रही है। और देखो कितना बड़ा कन्फर्मेशन, कितने देर तक वो हॉर्न बजता रहा। तो अगर कहीं को थर्ड चक्रा जो होता है, वहाँ पे आपको, वहाँ वो चक्रा बहुत अच्छा पावरफुल हो रहा है। वो मनी का भी होता है, फेम का भी होता है, फियर, क्या अगर वो गलत सिचुएशन में तो फियर का भी होता है, और होपफुल नहीं होने का भी होता है अगर ख़राब हो तो। और अच्छा हो जाता है तो उससे फेम मिलता है, नेम मिलता है, मनी मिलती है, अच्छे दोस्त बनते हैं, हमेशा खुश रहता है इंसान। तो वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, इस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो।
अच्छे फ्रेंड्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप पे मुझे लग रहा है कुछ लोग भरोसा करने वाले हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी कुछ लोग आपकी तरफ लेकर आएँ कि हमें आप पे भरोसा है, आप करके दिखाओ, और आप कर दोगे, बहुत आसानी से कर दोगे, क्योंकि आपने पहले उससे भी कठिन काम कर रखे हैं। जब आप अकेले थे, जब कोई भरोसा नहीं कर रहा था आप पे, तब आपने बहुत सारे ऐसे काम कर रखे हैं। तो अब तो बिल्कुल, अब तो आप पे कोई भरोसा कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पैसे दे रहा है उस चीज़ को करने के लिए। हैप्पी हैप्पी एनर्जी में आप जा रहे हो। और यहाँ पे येलो बहुत प्रोमिनेंट है हर कार्ड में, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपका थर्ड चक्रा बहुत पावरफुल हो रहा है। नेम, फेम, मनी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। पाइल नंबर 3, वाह। ओके, पाइल नंबर 3 रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग, और मुझे रीडिंग करके भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल मैसेजेस जानना है, तो प्लीज़ कांटेक्ट करना मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना। और अगर आपने मुझसे रीडिंग बुक कराई थी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।